वालेकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16 तालीम का मकसद। पिछली क्लास में हमने लॉटरी का टिकट पढ़ा था। ठीक है, देखिए आज ये जो नज़्म दी हुई है तालीम का मकसद, टॉपिक से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें तालीम की अहमियत दी गई है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उन्होंने कौम के बच्चों को मुखातिब करते हुए उनके अच्छे काम, आदत और अखलाक की अहमियत पर रोशनी डाली है। कहते हैं कि मैं पूछता नहीं हरगिज़ तुम्हारा नाम है क्या, न ये कि नाम बुज़ुर्गों का और मकाम है क्या। तुम्हारे काम अगर अच्छे तो नाम अच्छे हैं, घराने अच्छे घर अच्छे तमाम अच्छे हैं। तो कौम के बच्चों से शायर क्या कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा और ना ही तुम्हारे बाप दादा का नाम और ना ही तुम्हारे घर का पता पूछूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे काम अच्छे हैं, मुराद ये कि अगर तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी आदतें, तुम्हारा अदब और तहज़ीब और तुम्हारी सोसाइटी, तमाम चीज़ें अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। तुम्हारा नाम भी अच्छा होगा, तुम्हारे घर भी अच्छे होंगे और तुम्हारे घर के लोग भी अच्छे होंगे। मुझे गर्ज नहीं कॉलेज में तुम पढ़े कि नहीं, जमातों के मदारिज में तुम चढ़े कि नहीं। किताबें पढ़ के जो की हिफ्ज़ बरज़ुबां तो क्या, और उनमें पास हुए देखे तो इम्तहान तो क्या। अब शायर कहता है इस बंद में कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने कॉलेज में अपनी पढ़ाई की है या नहीं की, तुम क्लासेस आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, मोटी मोटी किताबें पढ़कर तुमने उनको याद किया कि नहीं किया, उन किताबों को हिफ्ज़ भी किया कि नहीं किया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर पास भी हो गए हो तो तुम्हारे मतलब की बात है, मेरे मतलब की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास होने से मतलब है। लेकिन इस बंद में शायर कहता है कि अगर तुम्हारी तहज़ीब अखलाक अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और वरना कितने ही इम्तहान पास कर लो सब बेकार है। तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं, ज़बान से कहने लगी, ज़बान से कहने की दिल तक गई सदा कि नहीं। जो कुछ के मुँह से कहो उसका लो असर दिल में, कहे किताबों में जो कुछ गर करे वो घर दिल में। अब शायर कहता है कि तुम्हारे इम्तहान में कामयाब होने से हमें कुछ मतलब नहीं है ना, तुम्हारे पास होने से इसलिए कोई मकसद नहीं है क्योंकि तुम्हारे आदत और अखलाक पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। जो कुछ तुम कहते हो लोगों के दिलों पर इसका असर होता है। अगर पढ़ लिख कर तुम्हारा अदब व तहज़ीब दुरुस्त होता है और तुम्हारे अखलाक अच्छे होते हैं तो पढ़ाई ठीक है, वरना कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितनी ही क्लासेस पास कर लो, किसी मकसद की नहीं। जो बात तुम मुँह से निकालो तो ऐसी बात निकालो जिसका लोगों के दिलों पर असर हो, है ना। बगैर ना पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं, हज़ारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। वो इल्म जिससे कि औरों को फ़ायदा ना हुआ, हमारे आगे बराबर है वो हुआ ना हुआ। कितनी अच्छी बात दी हुई है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं पढ़ने को तो हर इंसान पढ़ता है, ख़ास भी पढ़ते हैं आम भी पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत बात बोली उन्होंने कि पढ़ाई लिखाई की जो बात है आज के ज़माने में सब लोग पढ़ते हैं, ख़ास हो या आम हो, अमीर हो या गरीब हो। अमीर घरानों के भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के भी पढ़ते हैं। किताबों को लोग तोते की तरह रट लेते हैं, जैसा तोता किसी बात को रट लेता है ना, ऐसे लोग किताबों को रट लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर वो पढ़ाई उनके इस काम की है कि उससे उनके इल्म में इजाफ़ा होता है, उनके अखलाक दुरुस्त होते हैं, तो हमारे सामने ऐसा इल्म ही काम का है, ऐसा इल्म काम का नहीं जिससे दूसरों को फ़ायदा ना हो। तो वो दोनों ही इल्म बेकार हैं। ठीक है, तो इल्म सीखो, ऐसा सीखो जिसमें अखलाक और तहज़ीब शामिल हो। समझ में आए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई ये नज़्म। अब इसकी जितनी भी ग्रामर है, जितनी भी कवायद है, ये सब मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी। ठीक है, और जो कुछ समझ में ना आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।